कहाँ बचेगा। आज तुम्हारे वजूद से खेला जा रहा है, तुम्हें मिलिया मीट किया जा रहा है, तुम्हारे सरों पर मौत को सवार की जा रही है, और आज हमारी कौम है कि ख्वाबे खरगोश में सो रही है। इसे कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। आज देखो समाज का हाल इतना खराब हो गया, इतना बुरा हो गया, इतना गंदा हो गया कि गार्जियन घर में गार्जियनशिप की हैसियत से नहीं है, उरियानियत आम हो गई, बेहयाई आम हो गई। आज हाल हमारा ये है दोस्तों कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन जो हमारा ईमानी तकाजा है उससे हम कोसों दूर नजर आते हैं, कोसों दूर नजर आते हैं। एक वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान और हदीस ने, शरीयत ने, सहाबा के अक़वाल ने, तबा ताबईन के अक़वाल ने, औलिया किराम के मिशन ने जो हमें ज़हन व फिक्र दिया था, जो इस्लाम की तबलीग हम तक पहुंचाई थी, आज हम उससे कोसों दूर हो गए हैं। हम नाम निहाद मुसलमान बन गए हैं। ए मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, अगर यही हमारा हाल रहा तो फिर न जाने क्या होगा, ये आंधी कहाँ जाकर के रुकने वाली है। आज ये मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। आज मौजूदा हुकूमत ये चाहती है इनके वजूद को मिटा दिया जाए, इनके निशानात को मिटा दिया जाए। ए मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, लेकिन आज भी हमारा दर्दनाक पहलू यह है कि हम इल्म से कोसों दूर नजर आते हैं, इल्म से कोसों दूर नजर आते हैं। बताओ इन फास्ट ताकतों का तुम मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हारे पास कौन सी हथियार है जिससे तुम इनका मुकाबला करोगे? एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम इल्म है, नॉलेज है, तालीम है। अगर तालीम को तुम अपना लेते हो, सच्चे दिल से तालीम के खादिम बन जाते हो, तो मैं पूरे दावे और यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह कल तुम्हारे हालात भी तब्दील होते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे हालात भी बदलते हुए नजर आएंगे। और ये तानाशाह जो ये चाहता है तुम्हारे वजूद को मिटा देगा। अरे जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, उस वक्त के तानाशाह ने भी ये चाहा था इनको हटा देंगे। जिनसे ख्वाजा गरीब नवाज के ऊंट ना हटे, वो 30 करोड़ मुसलमान को हिंदुस्तान से क्या भगाएंगे? क्या भगाएंगे? बस तुम्हारे अंदर ईमान और यकीन होना चाहिए कि वही रब है जो हमारे जिंदगियों का मालिक है, वही रब है जो हयात और जिंदगी का मालिक है। तुम यकीन के साथ अगर अल्लाह और उसके रसूल की सच्चे दिल के साथ तुम पाबंदी करना शुरू कर दो, तो मैं कहता हूं अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआओं में इतनी असर दी है कि तुम्हारे दुआ से ये बातिल ताकतें हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद हो जाएगी। अमल होना चाहिए, अमल है नहीं, अमल है नहीं। और हम ये सोचते हैं कि हम गालिब हो जाएंगे। जंग बदर में क्या हुआ था? 313 की तादाद, दूसरी तरफ हजारों की तादाद, लेकिन जंग बदर में मुजाहिदीन इस्लाम ने सबसे पहले अपने सर को रब की बारगाह में झुकाया, रब की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी उनकी कदमों में डाली, कामयाबी उनकी कदमों में डाल दी। आज हम जलसे में आना चाहते हैं, जलसा नहीं सुनना चाहते। हर चीज को हमने तफरी और मजा बना लिया है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, तालीम से हम आज को सो दूर नजर आते हैं। आप यकीन जाने आज ग्वालपोखर में 3 शब का जलसा बड़े एहतमाम से किया जाता है, लेकिन पूरे यकीन से मैं कहता हूँ, पूरे यकीन से मैं कहता हूँ, आज पूरे ग्वालपोखर में एक ऐसा इदारा नहीं है जहाँ मुकम्मल दर्स निजामिया की तालीम होती। कितना बड़ा अफसोस है, पूरे इलाका ग्वालपोखर में एक ढंग का कॉलेज नहीं है, बेहतरीन तालीम का नहीं है। और आज 3 शब के जलसे को बड़े एहतमाम से किया जाता है, खर्च भी लगाया जाता है, ताकत भी लगाई जाती है। मैं इनकी मुखालिफत नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब जलसे में खर्च करने के लिए आपके पास पैसा है, बेहतरीन इमारत बनाने के लिए आपके पास पैसा है, आप अपने लड़के या लड़की की शादी करते हैं, 10 लाख 15 लाख खर्च करने के लिए आपके पास रकम मौजूद है, तो आपके पास तालीमगाह बनाने के लिए क्यों पैसा नहीं है? जब कोई मौलवी आपके पास चंदा करने जाते हैं,
आप मुंह बसोर के बैठ जाते हैं, आप इधर उधर करने लगते हैं। जब किसी मदरसे का आपके पास चंदा करने जाया जाता है, आप दाएं बाएं झांकने लगते हैं। जब आप जलसे में खर्च कर सकते हैं, बेटा और बेटी की शादी ब्याह में खर्च कर सकते हैं, आप दिल को बड़ा कीजिए, दिल को अच्छा कीजिए। आप अपने यहाँ तालीम गाहों का इंतजाम कीजिए। कसम खुदा की दोस्तों, तुम्हारी दुनिया भी बदलेगी, आखिरत भी बदलेगी, तुम्हारा मुस्तकबिल भी बदलेगा। कल तुम्हारा बच्चा जब तालीम याफ्ता बनकर इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अच्छा मुफ्ती बनेगा, अच्छा आलिम बनेगा, अच्छा वकील बनेगा, तो ये तानाशाह हमें क्या मिटा सकता है? हम गुलामाने मुस्तफा है, कल भी हिंदुस्तान में थे, सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान में रहेंगे। आ रहे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हमें कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे समाज का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि हम तालीम से कोसों दूर नजर आते हैं। तालीम हम हासिल नहीं करना चाहते, अपने इदारों को दुरुस्त नहीं करना चाहते, अपने तालीम गाहों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। आज ग्वालपोखर के समाज और सोसाइटी में दो चीजों ने बड़ी तरक्की से बड़ी जल्दी जो है उरूज हासिल किया है। एक तामीर यानी घर बनाना, दूसरा उरियानियत। उरियानियत ने ग्वालपोखर के समाज को तबाह व बर्बाद कर दिया और तालीम से हम कोसों दूर नजर आते हैं। उसकी वजह से अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आज हमारा समाज नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मद्दाहे रसूल जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो अजीजाने गिरामी, आपके हर दिल अजीज शायर अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही देर में आपके समातों के हवाले होंगे। बस मैं अपनी आखिरी बात कह के खत्म करूं कि आज हमारे ग्वालपोखर के समाज में दो चीजों ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की हासिल की है। एक, तामीराती काम में हम बहुत आगे चले गए हैं। वो 10 लाख की बिल्डिंग बना रहा है, हम 20 लाख की बनाएंगे। वो 20 लाख की बना रहा है, हम 30 लाख की बनाएंगे। मेहनत, मजदूरी, मुशक्कत से जो पैसा बाहर से लाया जाता है, उन तमाम पैसों को आज तामीराती काम में खर्च किया जा रहा है। और ये जो हमारी छोटी छोटी नस्ल है, प्यारी प्यारी नस्ल है, जो कल का सुनहरा हिंदुस्तान है, कल का प्यारा हिंदुस्तान है, हम इनको तारीकी के सबसे निचले गड्ढे में ढकेल रहे हैं, क्योंकि हम इनको तालीम से आरास्ता व पैरास्ता नहीं कर रहे। बताइए कफील अंबर साहब कुल्ला, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये जालिम जब आज हमें मिटा देना चाहता है, तो जब कल हमारी कौम अनपढ़ होगी तो ये हमें नेस्तो नाबूद नहीं करेगा। कौन सा हथियार है तुम्हारे पास हिंदुस्तान में लड़ने के लिए? एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम इल्म है। आज जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर उंगली उठाई गई कि इसके अकलियत का दर्जा छीन लिया जाएगा, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा इसके अकलियत के दर्जे को नहीं छीनने दिया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों के लिए मखसूस किया गया है। मुसलमान के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, अच्छे दानिश्वर बनेंगे, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करेंगे। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, जरा सीने पे हाथ रख करके बताना, अगर आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं रहती तो हम इतने सस्ते में आला तालीम कैसे हासिल कर पाते? आज हमारे बच्चे प्रोफेसर कैसे बनते, इंजीनियर कैसे बनते, डॉक्टर कैसे बनते? मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, दूसरा पहलू सुप्रीम कोर्ट का है, अगर हमारे पास अपने वकील नहीं होंगे, पढ़े लिखे मुस्लिम वकला नहीं होंगे, हम कैसे कानून का दरवाजा खटखटाएंगे? आज बाबरी मस्जिद का केस एक हिंदू वकील लड़ता है, अलीगढ़ का केस एक हिंदू वकील लड़ता है, आज मुख्तलिफ मसाजिद का केस एक हिंदू वकील लड़ता है। मैं 30 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों से यह सवाल करना चाहता हूं, तुम अच्छी इमारतें बना रहे हो, बेहतरीन शादियां कर रहे हो, उरियानियत तो फहाशियत को अंजाम दे रहे हो, आज तरक्की के नाम पर न जाने तुम कैसे कैसे जिन्होंने
बड़ा फेल को अंजाम दे रहे हो। जरा ये तो सोचो कि तुम अपने बच्चों को अगर बेहतरीन वकील बना दोगे, कल तुम्हारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के ये बेहतरीन वकील भी बन जाएंगे और तुम्हारे मुस्तकबिल को भी संवारते हुए नजर आएंगे। एक कोर्ट में आप जाते हैं, आपके पास अच्छा वकील नहीं है, जनाब सोचने वाली बात है। हमारी मस्जिदों की लड़ाई गैर क्यों लड़ेगा, हम खुद लड़ेंगे। हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता करेंगे। खानकाह महाराजा मुतहरा से एक पैगाम आपको ताम किया गया था, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को बढ़ाओ। मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन पैगाम है ये। अगर इस पैगाम को अपने आप दिल में आप जगह देते हैं, आप इसको आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाते हैं, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, इनके तालीम का इंतजाम करेंगे, मदरसों को बेहतरीन नज़्म व नुस्ख के साथ चलाने की कोशिश करेंगे। आज मदरसों का हाल ये है दोस्तों कि सिर्फ चंदे पे इसको निर्भर कर दिया गया है। आज मदरसों का हाल है ये दोस्तों, बच्चों के पास बेहतरीन बैठने के लिए रूम तक मौजूद नहीं है। आज हमारे मकतब और मदारिस का ग्वाल पोखर का बिलखुसूस मैं पूरे दावे और यकीन से कहता हूँ, आज हाल ये है हमारे बच्चों के बेहतरीन तालीम का बंदोबस्त नहीं है, बल्कि उनके बैठने का अच्छा इंतजाम भी मौजूद नहीं है। क्या हमें इस पे नहीं सोचना चाहिए? 15 लाख की शादी करने वालों, आज सारी कमाई सिर्फ घरों में लुटाने वालों, याद रखो, अगर तुम आज अपनी नस्ल को नहीं पढ़ाए, यही नस्ल 10 से 15 साल बाद तुम्हारे लिए खौफनाक साबित होंगी। क्यों? जिस समाज में, जिस सोसाइटी में इल्म नहीं होता है, तालीम नहीं होती है, जिस सोसाइटी में तालीम से लोग आरास्ता वो पैरास्ता नहीं होते हैं, उस समाज में, उस सोसाइटी में बुराइयां भी ज्यादा होती है, झगड़े भी ज्यादा होते हैं, भाई भाई का दुश्मन होता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन होता है। क्योंकि इल्म आज से 1400 बरस पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका बेहतरीन तो तस्वुर दिया था। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म लाइट है। तुम इसके छत्र चले आ जाओगे, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज का ये दर्दनाक पहलू है। तकरीरें तो आप बहुत दलाइल बराहीन से सुन लेंगे, लेकिन मेरी बात को आप याद रखना, अगर आज के इस जलसे से आप ये मैसेज और पैगाम लेकर के ले जाने में कामयाब नहीं होते हैं कि हम अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता करेंगे, तो आपका जलसे में आना कामयाब ना हो, आपका जलसे में बैठना कामयाब ना हुआ। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जलसा जो सजाया गया है एक मदरसे के नाम पे सजाया गया है, जहाँ से इल्म की रोशनी फैलेगी। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, यहाँ से इल्म की जब रोशनी फैलेगी, यहाँ के बच्चे जब निकलेंगे, एक पूरे हिंदुस्तान मुल्की सतह पर अपने नाम को रोशन करेंगे, इदारे के नाम को रोशन करेंगे। ये मदरसा जो बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसकी ताउन कीजिए और यहीं से एक मैसेज और पैगाम दीजिए, एक ज़हनो फिक्र दीजिए लोगों को कि जहां तालीम के नाम पे चंदा मांगा जाएगा, जहां तालीम के नाम पे कुछ रुपया पैसा मांगा जाएगा, वहां ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों के तालीम का बेहतरीन बंदोबस्त करेंगे। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज अगर हमारी कौम तालीम में आगे हो जाती है, तालीम से आरास्ता पैरास्ता हो जाती है, इल्म से जो है करीब हो जाती है, तो आप यकीन जाने 10 साल में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, हमारे कौम की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आएगी। हम भी आला ओहदों में पहुंचकर इस तानाशाह को बता सकेंगे, हमारे पास इल्म की दौलत है, तुम हमें जहां भी दबाना चाहोगे, अपने इल्म की दौलत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हर जगह कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे, कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। आज ये तसव्वुर आपके ज़हन फिक्र में होना चाहिए, एक शख्स अगर इल्म के बारे में वो ये सोच ले कि हम अपने बच्चों को आला तालीम से आरास्ता वो पैरास्ता करेंगे, जो मेरा रब चूटियों को रिस्क देता है, जो मेरा रब मछलियों को रिस्क देता है, अरे तुम्हारे बच्चे पढ़ाने से कब रह जाएंगे।
वो मेरा रब इंतजाम करने वाला है। तुम सीना चौड़ा करके अपने बच्चों को इल्म के मैदान में लगा दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज इसका सबसे खतरनाक पहलू ये नजर आता है अजीजान गिरामी कि आज जब हम बच्चों को इल्म से आरास्ता नहीं कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे आवारा हो रहे हैं, हमारे नौजवान आवारा हो रहे हैं, हमारा समाज बिगड़ रहा है। आज मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, हराम को हराम नहीं समझा जा रहा है, जना को जना नहीं समझा जा रहा है, गलत को गलत नहीं समझा जा रहा है, हराम को हराम नहीं समझा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारे नौजवान इल्म से दूर है, इस्लामी तालीमात से दूर है, क्या सही है क्या गलत है, आज इससे ये कोसों दूर नजर आते हैं। आज अगर इनके पास इस्लामी नॉलेज होता, इस्लामी तालीम होता, इस्लामी सोचो फिक्र होती, नबी की सुन्नतें होती, नबी की प्यारी प्यारी अदाएं इनके साथ होती, सहाबा किराम की सुन्नती होती, औलिया किराम का मिशन होता, कदम खुदा की दोस्तों, आज हमारे इलाके का हाल इतना बुरा ना होता। 10 साल पीछे जाइए और 10 साल बाद आज आप देखिए इलाका बदल गया, तसव्वुर बदल गया, अच्छे बिल्डिंग बन गए, अच्छे तामीराती काम हो गए, लेकिन स्कूलों का हाल जाकर के देखो और स्कूल नीचे नजर आ रहा है, मदरसों का हाल देखो और नीचे जा रहा है। ये क्या वजह है कि दोस्तों आज हम तरक्की के नाम पे, उरियानियत के नाम पे बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन इल्म के नाम पे ग्वाल पोखर सबसे निचली सतह पे जा रहा है, सबसे निचली सतह पे जा रहा है। तमाम उलमाए किराम से मैं मुअद्दबाना ये अर्ज करूंगा, आप मेरे इस बात की तायद करें कि आज के जलसे का ये मैसेज और पैगाम होना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हो, ये तानाशाह चाहे तुम्हें जो करना चाहे, ये हमें मिटाना चाहे, ये खानकाहों को मिटाना चाहे, ये मदारिस को मिटाना चाहे, ये मसाजिद को मिटाना चाहे, ये हमारे वजूद को मिटाना चाहे, हम इल्म हासिल करके रहेंगे, आला ओहदों पर पहुंच करके इस तानाशाह को बता देंगे ये किसी और के गुलाम नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम है। आज आपके पास घर बनाने के लिए 40 लाख का बजट है, आज आपके पास अपने लड़के और लड़की की शादियों में हराम कारी को अंजाम देने के लिए लाखों लाख का बजट मौजूद है। ये हल्दी की रस्म क्या है, उलमाए किराम बताएंगे। बड़ी तेजी से इलाका ग्वालपोखर में हजरत ये हल्दी की रस्म आमो ताम हो रही है। 10,000 5,000 नहीं, लाखों लाख रुपए इस हल्दी रस्म के नाम पर खर्च किया जा रहा है। उस वक्त तुम्हारे जेब में असर नहीं पड़ता? जालिम जरा ये तो बता, जब कुरान और हदीस और इल्म की बात आती है उस वक्त बहुत दूर नजर आते हैं। और बेटा और बेटी की शादी में एक रंग यानी पीले रंग का लिबास किसका होगा? पूरे फैमिली का होगा। पूरे फैमिली का एक रंग, एक कलर के जूते, एक कलर की टोपियां, एक कलर की साड़ियां, एक कलर की ओढ़नी होनी चाहिए। चाहे 50,000 लगे, 1 लाख लग जाए, 2 लाख लग जाए, किसी से मेरा नाम पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको अपने नाम को इन हराम कार्यों में अपने जायज पैसे को खर्च करके अपने नाम को बुलंद करना चाहते हो, जबकि कुरान कहता है इन हराम कामों को अंजाम देकर तुम अपने नाम को बुलंद नहीं कर सकते। तुम सुन्नत रसूल के मुताबिक, सुन्नत रसूल के साचे के मुताबिक अपने आप को ढाल दो। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में तुम्हें बुलंदो बाला फरमा देगा, बुलंदो बाला फरमा देगा। आज हल्दी रस्म के नाम पर ग्वालपोखर में जो हरामकारी की जा रही है, पूरे इलाका ग्वालपोखर के उलमाए किराम की यह जिम्मेदारी है, जिस जलसे में जिसको जहां बुलाया जाए मुकम्मल दलाइल बराहिन के साथ इसका खंडन किया जाए और लोगों को यह बताया जाए तुम अपने बेटे और बेटी के नाम पर यह जो हरामकारी अंजाम देते हो, जायज पैसा खर्च करके अपने नामाए अमाल जो गुनाहों का ढेर कर रहे हो, इससे बचना जरूरी है, नहीं तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये जालिम तो चाहता ही है कि तुम्हें तबाह व बर्बाद हो जाए। आज मगरबी कल्चर के आड़ में तुम तबाह व बर्बाद हो रहे हो। बरकाती ये पैगाम देना चाहता है, इन लाखों रुपए को बचा करके तुम अपने बच्चों की तालीम को बदल तुम अपने बच्चों की तालीम में लगा दो। कसम खुदा की दोस्तों, इन बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर जाएगा, तेरा आखिरत भी संवर जाएगा, तेरा आखिरत भी संवर जाएगा। आज शादी ब्याह के नाम पर बड़े फजूल खर्चियां हो रही है। तालीम के नाम पर आपके पास पैसा नहीं है। आज मदरसों को अच्छा करना है,
एक इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 से 15,000 हो जाए, कोई फिक्र नहीं है। एक गांव में दोस्तों अगर 100 घर है, 10,000 इमाम साहब को नहीं दे सकते, लेकिन उसी गांव में जब शादी हो रही है 15 लाख से 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। मुझे ठंडे दिल से सोच करके बताना, जिस कौम का हाल ये हो कि शादियों में खर्च करने के लिए उसके पास पैसा हो, इमाम को देने के लिए तनख्वाह ना हो, तालीम के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उसके जेब में पैसा ना हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? अरे कुरान कहता है जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलता है। इसीलिए मैं अमूमन अपने खताबात में इधर उधर की बात नहीं करता। मैं ग्वालपोखर में रहता हूँ, ग्वालपोखर की बात करूंगा, यहाँ की जरूरत की बात करूंगा, यहाँ के तालीम गाहों की बात करूंगा, यहाँ के मदारिस और मसाजिद की बात करूंगा, इस्लाह माशरा की बात करूंगा। ए मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, याद रखो जो कौम इस तरीके से गुनाहों के दलदल में फंसती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को आजमाइशों में मुब्तला कर देता। आज देखिए कौम की हालत, बड़ा अफसोस होता है। और आप लोग तो जलसे में आकर सिर्फ ये सोचते हैं मौलवियों का काम क्या है, चिल्लाना, ये चिल्लाएंगे चले जाएंगे। लेकिन याद रखो एक दौर ऐसा भी आएगा कि कोई तुम्हें डांटने वाला और बोलने वाला भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसीलिए आज के इस जलसे से एक पैगाम लेके जाओ कि तुम्हारी कामयाबी कुरान ने जमानत इस शर्त में ली है कि इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सच्चे मोमिन बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाब कर देगा। दूसरा पैगाम, चाहे जो भी हो जाए, हम अपने बच्चों को जरूर बेहतर से बेहतर तालीम का इंतजाम करें, चाहे जो भी हो जाए। हम दिल में ये ठान लें कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। मैंने बहुत से अखबारात में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये खबर पढ़ी, आपने भी सुना देखा होगा, रिक्शा वाले का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया, मस्जिद के इमाम का बच्चा एडवोकेट और वकील बन गया, एक किसान का बच्चा बेहतरीन BDO और जो है IC ऑफिसर बन गया। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? आप केरला से कमा करके 30,000 40,000 रुपए कमा सकते हैं, बेहतरीन 30 लाख 40 लाख का घर बना सकते हैं। अपने बच्चों की तालीम के लिए जो आपका मुस्तकबिल भी है, प्यारा लाडला भी है, हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल है, इस्लाम का भी मुस्तकबिल है, मुसलमान का भी मुस्तकबिल है, आप उसके पीछे 5,000 खर्च नहीं कर सकते। इससे दर्दनाक पहलू क्या हो सकता है? 3 सबका जलसा करके 10 लाख खर्च कर सकते हैं। अपने बच्चों की तालीम के लिए आप 5-10 हजार खर्च नहीं कर सकते। 15 से 20 लाख खर्च करके आप शादियों में फजूल खर्ची को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन 10 से 5,000 खर्च करके अपने बच्चों के बेहतरीन तालीम का इंतजाम नहीं कर सकते। ऐ ग्वालपोखर के लोगों, अपने जहन को बदलो, अपने फिक्र को बदलो, अपने सीना को कुशादा करो, अक्लो शौर को कुशादा करो, फिक्र को वसअत दो। और ये पैगाम बरकाती का आज के इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से लेके जाओ, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हालात हो जाए, जितनी भी गुर्बत आ जाए, जैसे भी हमारे साथ हालात आ जाए, हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। बस इसी बात के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। अपने हाथों को मेरे हाथ के साथ बुलंद कीजिए और ये अहद व पैमा लीजिए कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवार के उसे गुलामे मुस्तफा बना देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।